Hello students, welcome to NIS Vision Point. My name is Mohit Saxena. I am your maths educator. So today I discuss is the class 10th and first chapter number system, lecture number 3. This is lecture number 3 and today's objective is addition, fundamental operation of the rational number. अब इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम एडिशन करना सीखेंगे, कैसे हम रैशनल नंबर का एडिशन करते हैं मोर देन 2. Second one is subtraction of rational number. Third, multiplication and division. Okay, first one is 4 fundamental operation on rational number. तो कितने ऑपरेशन फॉर्म्स होते हैं हमारे रैशनल नंबर पे? फर्स्ट वन इज एडिशनल ऑफ रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. ओके, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं. एडिशन में केस 2 है या सब्ट्रैक्शन के में 2 फॉर्म होते हैं यहाँ पे. या तो हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा या तो डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा. फर्स्ट केस अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करेंगे? सपोज a अपॉन b प्लस c अपॉन b. तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को ऐड कर देना है सिंपली. सो इसका रिजल्ट क्या आएगा? a प्लस c अपॉन b. सेकेंड केस अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेकेंड केस क्या होगा? अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करें? सपोज a अपॉन बी प्लस c अपॉन d. डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो इन दिस केस टेक एलसीएम ऑफ b एंड d और प्रोडक्ट ऑफ b एंड d. सो a मल्टीप्लाई बाई d प्लस c मल्टीप्लाई बाई b. तो ये हमारा रिजल्ट आएगा. अब एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं सेम डिनोमिनेटर पे और एक क्वेश्चन लेते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर पे. क्वेश्चन इज 3/4 एंड 7/4. यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर दोनों के क्या है? रैशनल नंबर के सेम है. तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम लोग न्यूमरेटर का ऐड कर देंगे. डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है. 3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 11/4. ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में. कैसे करते हैं? 11 डिवाइड बाई 4 विच इज 2 टाइम्स 8, 3 इज रिमाइंडर. डिवाइजर हमारा क्या है? 4. क्वोशिएंट क्या है? 2. रिमाइंडर क्या है? 3. तो डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन. हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन हमारा कैसा होना चाहिए? इम्प्रॉपर. और इम्प्रॉपर को अगर हम करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में तो 2 3/4. नेक्स्ट केस क्या होगा? नेक्स्ट केस हमारा डिफरेंट डिनोमिनेटर. अब केस क्या है हमारा? 3/5 प्लस 2/7. अब इस केस में देखिए डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट है. फर्स्ट केस में क्या था? डिनोमिनेटर हमारा सेम था, बहुत ईजी था, उसमें हमने न्यूमरेटर को ऐड किया, आंसर आ गया. अब यहाँ पे कुछ नहीं करना बच्चों, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है. अब यहाँ पे 3 है, डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 5 एंड 7. तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट फॉर्म में करेंगे. इक्विवेलेंट फॉर्म कैसा होगा? यहाँ पे देखिए यहाँ का डिनोमिनेटर कितना है? 7. सो मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7. सिमिलरली 2/7 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? अब 5 को, क्योंकि फर्स्ट रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है? 5 अपॉन इंटू 5. नेक्स्ट स्टेप में क्या आया हमारा? 3 इंटू 21, 3 इंटू 7 21 एंड 5 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 35. नेक्स्ट 2 इंटू 10, 2 इंटू 5 10 35. अब यहाँ पे देखिए फिर से ये हमारा पहला केस में आ गया. अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आगे का स्टेप क्या होगा? 35 21 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 31 अपॉन 35. तो किस टाइप का फ्रैक्शन है? ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है. प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल किसका है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का. तो यहाँ हमारे पे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में 2 केस होते हैं, या तो डिनोमिनेटर सेम मिलेगा या तो डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा. अगर सेम नहीं होगा तो हमको डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा. कैसे बनेगा? डिनोमिनेटर्स को जो हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट फॉर्म में करके. सो फर्स्ट क्वेश्चन, चेक योर प्रोग्रेस 1.2.
वेट, आई थिंक मल्टीपल वाला बाकी है, हाँ, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे हमने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। इफ टू रैशनल नंबर्स आर गिवन, टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर हैं, उनका मल्टीपल क्या होगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स p by q and r by s, where q is not equals to 0 and s is not equals to 0 is the rational number, and p into r, q into s, where qs is not equals to 0। कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर हमारा जीरो होता है तो वो नॉट डिफाइन होगा या इनफाइनाइट होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे 3/5 एंड 7/2। अब क्या किया जाए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, सो 3 इंटू 7 एंड 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 21/10। क्लियर। यहाँ पे बस सिंपली हमको क्या करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर करना है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स करना है। अगर इसको करने के बाद अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो रहा है, और सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, तो इसका अगर सिंपलेस्ट फॉर्म पॉसिबल है तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करिएगा, अदरवाइज आंसर इज 21/10। इन केस ऑफ डिवीजन, अब डिवीजन केस में क्या होगा, हमारे पास रैशनल नंबर क्या है p बाई q एंड सेकेंड वन इज r बाई s। ठीक है, अब यहां पे डिनोमिनेटर में क्या करना है, बस छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, फर्स्ट रैशनल नंबर p बाई q। अब यहां पे जो डिवीजन साइन है वो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, और जो सेकंड रैशनल नंबर है उसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल सपोज हम बात करें 5/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 6/5। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इंटरचेंज हो जाते हैं। रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे r बाई एस का रेसिप्रोकल क्या होगा, s बाई r। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, PS/QR। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे होता है रैशनल नंबर्स का। चलिए बच्चों हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, ऐड द फॉलोइंग। देखिए ये भी मैंने डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर दो न्यूमरेटर का। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सोल्यूशन, फर्स्ट रैशनल नंबर हमें क्या गिवन है, 3/7 प्लस 6/7, ये गिवन है। अब डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 6, नेक्स्ट 10/7। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ये है प्रॉपर। प्रॉपर क्यों है, इम्प्रॉपर क्यों है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से। तो अब इसका मिक्स फ्रैक्शन पॉसिबल है, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, रफली करते हैं इसको, 10/7। अभी मैंने बताया क्वोशेंट इज 1, 7 रिमाइंडर इज 3। तो क्वोशेंट हमारा क्या है, डिनोमिनेटर हमारा है 7, क्वोशेंट कितना आया 1, रिमाइंडर कितना आया 3। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17/7 and 5/9। Solution, question is 17/7 plus 5/9। क्या किया जाए यहाँ पे, डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है। अब इसको करने की दो मेथड है, या तो आप इसका डायरेक्ट एलसीएम निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है 7 एंड सेकंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है 9। सो इन फर्स्ट रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय, क्या मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 7 क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है 7। सो मल्टीप्लाई बाय
7. So 9 into 7 is equals to 63, and 17 into 9 is 63, 3 carry, 6 carry, it is equals to 15, 153 plus 35 by 63. अब इस केस में देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने दोनों का सेम कर दिया. डिनोमिनेटर क्या आ गया? 63, सॉरी 63 and 153 plus 35 is equals to 881 upon 63. तो ये हमारा आंसर हो गया. दूसरा मेथड क्या था? एक अल्टरनेट मेथड और है इसको करने का. चलिए एक मेथड और बता देते हैं आपको. सपोज 17 upon 7 and 5 by 9. Solution: LCM of 7 and 9 is 63. LCM क्या आएगा? 63. 63 LCM कैसे निकाला जाता है? LCM निकालना आता है? कैसे हम LCM निकालें? 7 and 9. 9 is divisible by 3. How many times? 3 times. And 3 is divisible by 3. 1 time. 7 is left. 7. So 3, 3, 9. 9 into 7. 63. So 63 is a LCM. So take 63 LCM. So 7, 63, how many times? It is 9 times. And 9 into 17. And 9 divided by 67, how many times? 7 times. So 7 into 5. Clear? Next step. In next step, 9 into 17 is equals to 153 plus 35 upon 63. And sum of 153 plus 35 is equals to 188 upon 63. आंसर सेम आया. तो ये यहाँ पे हमारा दूसरा मेथड है. सेकेंड मेथड, हाउ कैन फाइंड द एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्म द इंडिकेट द ऑपरेशन. अब देखिए यहाँ पे एक ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे हमारे सबट्रैक्ट भी हो रहा है और यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है. दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं. तो कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी है. बस हमें कैलकुलेशन पे अपना फोकस करना है. हमें कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए. अगर हमारी मैथ्स में कैलकुलेशन अच्छी है तो हम डरने की कोई बात नहीं. सॉल्यूशन, क्वेश्चन इज -7 by 8 प्लस -5 by 12 प्लस 3 by 16. सो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? -7 by 8 एंड -5 by 12 प्लस 3 by 16. अब यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे मुझे करना क्या है? यहां पे या तो डिनोमिनेटर सेम बना दो या तो एलसीएम ले लो. अब एलसीएम क्या आएगा? हम एलसीएम के थ्रू कर रहे हैं. एलसीएम ऑफ 8, 12 and 16. Find the LCM of 8, 12, 16. 8, 12, 16. Each number divided by 2. 4 times, 6 times, 8 times. 2 again, 2 again, 2 1 and again 2 1 3 3 1 1 1. ठीक है, जब तक मुझे करना है जब तक 1 ना आ जाए. So 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 6, 8 to the 16, 16 3 the 48. So LCM is 48. हमने LCM क्या निकाल लिया इन तीनों डिनोमिनेटर का? 48. यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट. अब हम आगे करते हैं. इसको इरेज कर दें. हाँ, नेक्स्ट LCM is 48. LCM is 48. अब देखो करना क्या है, बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है. 8 डिवाइड बाई 48, हाउ मेनी टाइम्स? 8 48 को कितने टाइम्स डिवाइड करेगा? 6 टाइम्स. तो -7 इंटू 6 ये कर दिया. फिर 12 48 को कितने टाइम्स डिवाइड करेगा? 4 टाइम्स. तो नंबर क्या है ऊपर? -5 इंटू 4. आगे क्या है? 16. 16 डिवाइड बाई 48, 16 डिवाइड बाई 48 3 टाइम्स एंड 3 इंटू 3. ठीक है, अब यहां पे हमको मल्टीप्लाई करना है.
6 इंटू 7 -42, 5 इंटू 4 -20 एंड 3 इंटू 3 9/48। अब क्या करें आगे, निगेटिव वाला क्या होता है, जब भी निगेटिव निगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं मिलके ऐड होते हैं, तो कितना हुआ 62, 42 प्लस 20 62 प्लस 9/48। अब एक इंटीजर पॉजिटिव है और एक इंटीजर नेगेटिव है, तो इस केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 62 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 53। अब यहां पे साइन पॉजिटिव लिखा है नेगेटिव, बड़ा कौन है, 62 बड़ा है 9 बड़ा है, 62 बड़ा है, 62 के पास साइन क्या है, नेगेटिव का, तो आंसर हमारा कितना आया -53/48 इज इट आंसर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना सीखिए, इस पे क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज में, और कोई भी डाउट आए तो आप, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसमें नंबर भी है और साइड भी है, उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। यहाँ पे हमको 2 रैशनल नंबर्स गिवन है और ये 7/15 फ्रॉम 13/15, ये है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम वर्ड लगा है, फ्रॉम का मतलब क्या है, 17/15 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 13/15, मतलब ये वैल्यू में जो उसका सोल्यूशन होगा 13/15 माइनस 7/15। ठीक है, अब देखो यहां पे डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है 15 15, तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, इजिली हो गया। डिनोमिनेटर इज 15, सो 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6/15। अब 6 और 15 भी डिवाइड होता है, किस टेबल में आता है, 3 से। सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है ना इसका, लोएस्ट फॉर्म हो सकता है, तो 6 से हमने 3 से डिवाइड कर दिया, हाउ मेनी टाइम्स 2, और यहां पे भी हमने 3 से डिवाइड किया इज 5, तो आंसर इज 2/5। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज 3/7 फ्रॉम 9/24। तो 9/24 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमको, -3/4 को। अब देखिए यहां पे डिनोमिनेटर कितना है, 24। क्या 24 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है, 9 और 24 क्या डिविजिबल है किसी टेबल से, क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है, किसका है, 9 डिवाइड बाई 3 एंड 24 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया ये 3/8 एंड 3/4। अब डिनोमिनेटर हमको क्या बनाना है, एलसीएम भी ले सकते हैं इसको आप, एलसीएम मेथड से, जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप, या तो इक्विवेलेंट फॉर्म में कर दो या तो एलसीएम ले लो। अगर हम इक्विवेलेंट फॉर्म में करते हैं तो कैसे करेंगे, 3/8, अब डिनोमिनेटर क्या है इसका 8, तो हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 4 बिकम 8, हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 4 बिकम 8, तो 3/8 माइनस 6/8, अब डिनोमिनेटर सेम हुआ, एलसीएम 8 हुआ, 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू -3/8, ये हो गया हमारा आंसर। कोई प्रॉब्लम, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें बस कैलकुलेशन है। मैथ्स अगर पढ़ना है तो अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना होगा, बिना कैलकुलेशन के हम मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, तो अपनी कैलकुलेशन फोकस करिए, टेबल्स अच्छे से आने चाहिए, स्क्वायर अच्छे से आने चाहिए, तो आपकी मैथ्स अपने आप इंटरेस्ट भी आएगा और मैथ्स भी इम्प्रूव होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे और थोड़ा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड किया है, अभी तक हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, अब इस क्वेश्चन में हमारा डिवीजन भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है और एडिशन भी आ रहा है, 3 ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमको पता होना चाहिए बॉडमास का कॉन्सेप्ट, बॉडमास ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन है क्या, 2/3 प्लस 7/8 इंटू 8/25 एंड डिवाइड बाई 37/15। क्लियर। अब यहां पे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करें, डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा, यहां पे 3 है और 8 है, 3 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 3 8 का एलसीएम फाइंड करते हैं, 2 टाइम्स ये 4 आया और ये 3 आया, क्योंकि 2 से 8 डिवाइड होता है।
अगेन 4 डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, फिर 2 डिवाइड हो रहा है 1 टाइम 3। अब क्या बचा हमारे पास? 3 बचा। अब ये 3 किससे डिवाइड होगा? 3 से, तो 1 1। हमको तब तक करना है जब तक हमारा 1 1 ना आ जाए। तो 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो एलसीएम कितना आया 3 और 8 का? 24। एंड 3 डिवाइड बाई 28, 24। 3 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स आता है। तो 2 इंटू 8 एंड 8 डिवाइड बाई 24 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 7 इंटू 3। यहां तक कोई दिक्कत? आई होप ये सिंपल एडिशन किया हमने। इंटू 8 बाई 25 एंड डिवाइड बाई 37 अपॉन 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ऐड करते हैं। 2 इंटू 8 इज 16 प्लस 21, 7 इंटू 3 21 अपॉन 24। यहां पे बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 8 बाई 25 एंड डिवाइड बाई 37 अपॉन 50। सो 16 प्लस 21, 16 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 37 अपॉन 24 इंटू 8 बाई 25 प्लस डिवाइड बाई डिवाइड बाई 37 अपॉन 50। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? यहां पे हमने बस सिंपल एडिशन किया है। अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है। 8 डिवाइड बाई 24, हाउ मेनी टाइम्स? 8 डिवाइड बाई 24 इन 3 टाइम्स। वेट एक मिनट, इसको इरेज कर दें। हाँ, अब कितना हुआ? 37 अपॉन 3 इंटू 28, सॉरी 25 डिवाइड बाई 37 अपॉन 15। क्लियर? अब यहां पे हमने इसको क्या किया? डिनोमिनेटर फर्स्ट रैशनल नंबर का चेंज नहीं होगा। अभी हमने थ्योरी में सीखा कि अगर 2 रैशनल नंबर उनका डिवीजन करेंगे तो फर्स्ट का कुछ चेंज नहीं होगा। क्या लिखेंगे? 37 अपॉन 75। अभी डिवीजन साइन क्या बनेगा? डिवीजन साइन हमारा बनेगा मल्टीप्लिकेशन, और चेंज किस में आएगा? रेसिप्रोकल किसका होगा? सेकेंड रैशनल नंबर का। तो यहां पे 37 कैंसिल, क्या बचा? 15 एंड 75। और 15 और 75 ये भी कटता है 15 की टेबल में 5 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। तो आंसर कितना आया? 1/5। ये हो गया हमारा आंसर है। टेबल याद करो, 19 तक तो टेबल याद होनी चाहिए। स्क्वायर रूट मिनिमम 30 तक आपको याद नहीं चाहिए, 30 का स्क्वायर रूट तक। क्यूब स्क्वायर 12 तक का आना चाहिए, मिनिमम इतना आना ही चाहिए। इतना अगर आपको आएगा तभी आप कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होगी, और कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी तो मैथ्स अपने आप इंप्रूव होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डिवीजन ऑफ द सम ऑफ, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी हमने बुक से लिया है NIS के। डिवीजन द सम ऑफ 16/7 माइनस 3/14 इज डिवाइड बाई देयर डिफरेंस। ये है क्वेश्चन, ये मैथमेटिकली हो गया। ये हमको वर्ड में दिया था और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। तो यहां पे अब करना क्या है? एक बार हमको ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर क्या कर देना है? डिवीजन। सॉल्यूशन इसका, तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? 7 एंड 14, तो एलसीएम क्या आया? 14। हमने 14 ही क्यों लिया? क्योंकि 14 7 की टेबल में भी आता है और 14 अपनी टेबल में भी आता है 2 टाइम्स। तो हमने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया 16 का, और ये पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है। और 14 डिवाइड बाई 14 1, ये हमारा हो गया 3। चलिए हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। 16, यहां पे भी एलसीएम क्या हुआ हमारा? 14, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप,
2 16 इंटू 2 32 माइनस 3 अपॉन 14 एंड डिवाइड बाई 32 प्लस 3 अपॉन 14. So 32 minus 3 is equals to 29 upon 14 and divide by 32 plus 3 which is equals to 35 upon 14. अब देखो यहाँ पे फिर से डिवीजन का केस आ गया. रेशनल नंबर फर्स्ट में कोई चेंज नहीं होगा, 29 by 14, और ये डिवीजन हमारा क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन. और सेकंड रेशनल नंबर का हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर ऊपर चला गया और न्यूमरेटर नीचे, और यहाँ पे 14 14 कैंसिल. तो आंसर कितना आया, 29 by 35 आंसर. तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं. प्रैक्टिस करो, आएगा. एक क्वेश्चन नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, तीसरा जरूर आएगा. NIS यहाँ से आप डिफरेंट कोर्सेज आप कर सकते हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिफेंस की तैयारी कर सकते हो, और सबसे फैकल्टी है हमारी प्रयागराज में. सो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी मैथ्स से रिलेटेड, सो आप इस पे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे. और यहाँ पे हमारी साइट भी गिवन है visionpoint.nis.co.in. तो आज के लिए बच्चों इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.